अरे हमने तुम्हारा नमक खाया है दुर्योधन, भागवताकार कहते हैं। भागवत के क्रम में भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। चिघारता हुआ दुर्योधन महाभारत के समर में डला, रो रहा। लुकता छिपता अश्वत्थामा पहुंचे। क्या हुआ? अरे हमने तुम्हारा नमक खाया है दुर्योधन, हमने देखा तुम्हारा साम्राज्य, लेकिन आज तुम्हारी ये दुर्दशा देखी हमने नहीं जाती। क्या किया जाए? दुर्योधन बोला हमें कोई चिंता नहीं, एक ही टेंशन। क्या? हमारे 100 भाई हैं, एक भी नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरे। हमको यही दुख है। और इस बात से ही तुम समझ लो, सत्य जिनके साथ होता है परमात्मा उनके साथ होता है, और जिनके साथ परमात्मा होता है उनका बाल बांका नहीं होता है। और भीड़ किसी के भी, देखो क्षमा करना, भीड़ होना महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा का होना महत्वपूर्ण है। भीड़ तो दुर्योधन के साथ थी, पर क्या बच पाया? जीत किसकी हुई? इसका अर्थ क्या हुआ? जीत भीड़ की नहीं होती, जीत सत्य की होती है। अश्वत्थामा से रोते हुए दुर्योधन बोला कि हमारे एक भी भाई नहीं बचे। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हें अगर ये दुख है, मरते मरते हम तुम्हें संतुष्टि रहना चाहते हैं, हम पांडवों को मारकर लाते हैं, पक्का। दुर्योधन बोले हम नहीं मार पाए, तुम क्या मारोगे? अश्वत्थामा बोले चिंता मत करो। इधर पांडव, विजय की रात्रि थी, पांडव सोने जा रहे थे। भगवान जो भी करते अच्छे के लिए, भगवान बोले सोना नहीं है, आज जीत की रात्रि है, आज जश्न होना चाहिए। कहां? यहां नहीं, कहीं और। भगवान दूसरी जगह ले गए। पांडव सोने जा रहे थे, पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडवों जैसे ही थे, वो वहां पर सो गए। अश्वत्थामा ने दिमाग लगाया कि पांडवों से सामना करना तो मुश्किल है, जीतना भी मुश्किल है, क्या किया जाए? अश्वत्थामा ने विचार किया उलूकन न्यास विधि का, सोते हुए शत्रुओं पर हमला करने की विधि। रात को सभी कौवा सो रहे थे, उल्लू ने हमला कर दिया, सब कौवा मारे गए। उसी विधि को अपनाया, सोते हुए शत्रु को मारने का उपाय अश्वत्थामा ने किया। पांडव तो थे नहीं, उसने देखा जो 5 पांडवों के 5 पुत्र थे वो पांडवों जैसे ही दिखते थे, उनको काट डाला 5 को। अश्वत्थामा बड़ा खुश, उसे लगा हमने पांडवों को मार दिया। 5 सिरों को लेकर के दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन तुम मेरे मित्र हो, तुम कह रहे थे कि एक भी अगर मर जाए तो आत्मसंतुष्टि हो जाए, देखो तुम एक की बात करते, मैं 5 का सिर काट करके ले आया। दुर्योधन पहले तो खिलखिलाया, लेकिन जब नजदीक से गौर से देखा तो चिघार पड़ा। ये क्या किया तूने? ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, तूने इन पुत्रों को मारकर मेरे वंश में कोई भी पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और इतना कहे कि दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने सरों को छोड़ा और मन में विचार किया कि अगर पांडव जीवित हैं तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भागा। सुबह हुई और द्रौपदी जब देखने के लिए, पुत्रों को जगाने के लिए गई, तो चिघार पड़ी बच्चों के सिर को कटा हुआ देखकर। पांडव भागे भागे आए, क्या बात है? महाराज किसी ने हमारे बच्चों को मार डाला। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना। भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णन आया कि द्रौपदी की विथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और कहा देवी जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है, मैं क्षत्रिय हूं, प्रण लेता हूं, जब तक मैं वध नहीं कर दूंगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा चलो ठाकुर
रथ उठाओ। भगवान रथ पर बैठे, अर्जुन जी बैठे, रथ चल पड़ा। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान का रथ। भगवान ने कहा यही है वो पापी, पकड़ लो अर्जुन। अर्जुन ने पकड़ा। भगवान बोले वध कर दो, मार दो इसे। अर्जुन बोले इसको अभी नहीं मारेंगे, द्रौपदी के सामने मारेंगे तो इस द्रौपदी को बड़ी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। भगवान ने तो खूब समझाया। देखो, मत्तम प्रमत्त मुत्तन मुत्तम, मत्तम प्रमत्त मुनमत्तम सुप्तम बालम। अर्जुन, स्त्रियों पर, बालक पर, सोए हुए शत्रु पर, मतवाले व्यक्ति पर, पागल पर, कोई भी हो मारने वाला वो महापापी कहलाता है। सोए हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, बालकों को नहीं मारना चाहिए, स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, पागल को नहीं मारना चाहिए, महापापी कहलाता है। अर्जुन बोले महाराज इसे मारेंगे तो जरूर। भगवान वापस ले आए बांधकर अश्वत्थामा को। अर्जुन जी आए, हाथ में तलवार निकाली और मारने लगे। सोई युधिष्ठिर जी ने रोक दिया। अर्जुन रुक जाओ। क्यों? अरे ये हमारे गुरुदेव का बालक है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। इनकी माता का नाम कृपी है। इनके पिताजी तो वीरगति में, महाभारत में वीरगति को प्राप्त हुए। अब अगर तुम बालक को भी मार दोगे, अश्वत्थामा को भी मार दोगे, तो इनकी मां के ऊपर क्या गुजरेगी? युधिष्ठिर की बात को द्रौपदी ने भी सहमति दी। मारो दीदस्य जननी, नाथ मारो दीदस्य जननी, गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सा। महाराज, एक पुत्र के मरने का शोक क्या होता है वो मैं जानती हूं, इसलिए मत मारो, छोड़ दो। अब बड़े भाई की आज्ञा लगी तो क्या करें? ज्येष्ठ भ्राता पितृ समः, बड़ा भाई पिता के समान होता है। 4-5 आज्ञाओं को टालना ही नहीं चाहिए, सपने में भी। कौन कौन? एक तो गुरु आज्ञा, एक सिद्ध संत की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा और ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा टालनी नहीं चाहिए। जो टालता है वो बड़ा दुख भोगता है, ठीक परिणाम उल्टे होते हैं। अर्जुन जी ने कहा कि हम छोड़ देते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय जो प्रण ले लेते हैं वो पूरा भी करते हैं। तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वध नहीं कर देंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब अगर तुम छोड़ते हो तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी और नहीं छोड़ते हो तो आज्ञा टूट जाएगी। अर्जुन जी बोले आप बताओ भगवान से कोई उपाय हो, शास्त्र में कोई उपाय है? तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, जयति वचन रचना। भगवान बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारना। ठाकुर जी बोले अर्जुन ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन एक बात और है, आतताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले आज तक आप जब भी बोले टेढ़ा ही बोले, सीधी बात तो कभी बोले ही नहीं। अरे एक कुछ बोलो, या तो मारे या छोड़े। इधर कह रहे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, उधर कह रहे आतताई बधारना, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। सीधा सीधा तो बोलो। भगवान बोले देखो भाई गीता का उपदेश हमने तुम्हें सुनाया है, तुम अपना दिमाग लगाओ, चेला हो हमारे। अर्जुन जी बोले ठीक कहा। अब हमें याद आ गया, गीता में आपने कहा है माननीय व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। कोई सम्मानीय व्यक्ति हो उसे मारो मत, अपमान कर दो। वो जब जब जिएगा अपने सम्मान को याद करके मरेगा। बोलो सीताराम, बार बार मरेगा।
इसलिए सम्मानित व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। अपमानित कर दिया। अपमानित क्या किया? अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली और धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा रुष्ट हो गया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो पांडवों की जो कुलवधू थी उत्तरा देवी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे चक्रव्यूह में, महाभारत में, लेकिन उत्तरा सती होना चाहती थी, गर्भवती होने के कारण पति के साथ सती ना हो पाई, इसलिए उत्तरा के गर्भ पर ही बाण का प्रहार अश्वत्थामा ने कर दिया। अब तो रोने लगी उत्तरा देवी। भगवान जब जाने लगे सोई उत्तरा देवी रोती रोती आई। पाही पाही महायोगे देव देव जगतपते, नाथ बचाओ, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। भगवान बोले कौन है? बोले पता नहीं महाराज, आग लगी हुई है हमारे पेट में, गर्भ में, आप बचा लो हमें। अब जरा उत्तरा देवी की वचनों पर ध्यान देना। उत्तरा देवी बोली महाराज मैं मर जाऊं, मैं तो विधवा हूं, वैसे ही विधवापन का जीवन बोझमय होता है, मैं अभी मर जाऊं, लेकिन कृपा करके आप हमारे बालक को बचा लो। अच्छा देखो, बालक तभी बचेगा जब मां सुरक्षित होगी, गर्भस्थ बालक शिशु तभी बचेगा जब मां ठीक होगी। अगर उत्तरा देवी ये कहती कि महाराज मैं ना मर पाऊं, गर्भ का कुछ भी हो जाए, तो शायद भगवान ऐसी लीला करते कि गर्भ नष्ट हो जाता पर उत्तरा देवी बच जाती। लेकिन गर्भ को बचाने की बात कही तो अब दोनों का जीवित रहना जरूरी है, मां का भी और शिशु का भी। यही बचनों का खेल है। भगवान ने तत्क्षण बिना देर किए अंगूठा बराबर रूप धारण करके, आज तक भगवान किसी के गर्भ में नहीं गए। धन्य है हमारी भारत की माताएं, यहां की मातृशक्ति धन्य है। आपने अभी तक स्त्रियों को, महापुरुषों को गर्भ में धारण करते सुना होगा, पर भारत की एक स्त्री माता ऐसी है, इसलिए भारत मातृत्व प्रधान देश है जिसने भक्त और भगवान दोनों को ही अपने गर्भ में बैठा लिया है।